उत्तराखंड के सीनियर कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश के पार्थिव शरीर को दिल्ली से हल्द्वानी ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव शरीर को हल्द्वानी ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सीनियर कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में निधन हो गया। वो पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आई हुई थी। उत्तराखंड भवन में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद हमारे संवाददाता राहुल डबास ने उनके बेटे सुमित हृदयेश से बातचीत की। सुनाते हैं आपको। हृदयेश के बेटे हमारे साथ बात करने के लिए हैं। जिस तरीके का पूरा कार्यकाल रहा, 80 साल का जीवन, जिसमें से 40 साल राजनीतिक जीवन, अपनी माताजी को इस शोक के समय में किस तरीके से याद करते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे देश के? नहीं, माताजी की मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं, वो मुझसे बार बार कहती थी कि अगर मौत हो तो जैसे JRD टाटा साहब की हुई वैसी होनी चाहिए, कि वो थेम्स किनारे लंदन में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाथ में लेके उनका स्वर्गवास हुआ था। उनका मतलब यही था कि कार्य करते करते इंसान लगन से, मेहनत से, जिस प्रकार से 47 साल 1974 में विधान परिषद की सदस्य बन गई थी उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद से 47 साल का ये राजनीतिक सफ़र आप मानिए, और बहुत सम्मान लोगों ने दिया, और लोगों के लिए जो उन्होंने कार्य करे हैं वो तो देखिए सबके सामने हैं ही। और बस यहाँ भी कार्य करने आई थी अपनी पार्टी के लिए, और कार्य के समय में ही उनका चला जाना मतलब एक संयोग मानिए इसको। इतनी बड़ी क्षति है देवभूमि की जनता के लिए, कांग्रेस परिवार के लिए? नहीं, देखिए, वो एक लॉयलिस्ट थी। कांग्रेस की जब भी सरकारें रहीं तो उसमें जो दीवार की तरह वो खड़ी रहीं विपक्ष के सामने, और अब इस बारी विपक्ष में जो उन्होंने कार्य करे थे, अभी कुछ दिनों पहले एक चैनल ने सर्वे करा था, आप सब जानते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी अप्रूवल रेटिंग मिली थी। तो उनके जो कार्य थे और जो उनकी लगन थी, जो क्षमताएं थी, वो उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति, सामाजिक राजनीतिक जो पृष्ठभूमि का हो वो जानता है। पूरी ब्यूरोक्रेसी उससे अवगत थी, और जिस तरीके से वो कार्य करा सकती थी, वाकई में ऐसा दूसरा आदमी मेरे ख्याल से मुश्किल से मिलेगा। आज कैसे याद करेंगे, क्योंकि PWD मंत्रालय से लेकर फाइनेंस संभालना, प्रदेश के लिए केंद्रीय राजनीति के लिहाज से काम करना, उनसे कौन सी सीख है जो आपके अंदर है और जिसके आधार पर आप आगे देवभूमि की सेवा करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, उनकी कमिटमेंट की बात, अगर किसी व्यक्ति को वो ज़बान देती थी, किसी व्यक्ति से अगर उन्होंने कोई बात करी तो वो पूरा करती थी। तो इसलिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो इसकी राजनीति में कमी भी हम देखते हैं कि इंसान कहता कुछ है, करता कुछ है, लेकिन उनकी जो दिल में था उनकी ज़बान पे भी था। तो कमिटमेंट जो उनका था, जो उनकी लगन थी, और लोगों के प्रति जो उनके भाव थे, और अगर किसी से कोई बात वायदा करती थी तो वो पूरा निभाती थी। तो ये अच्छी बात थी, और कभी भी ऐसा वायदा नहीं करती थी जो ना निभा सके। तो ये जो इंटेग्रिटी थी, ये जो एकाग्रता थी उनके कार्यशैली में, ये सीखने वाली चीज़। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ 8, दिल्ली।